गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की मीटिंग की हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तेजल पटेल बड़ौदा गुजरात से हूँ। आप सबका इस मीटिंग में मैं वेलकम करती हूँ फ्रेंड्स। आए हुए सभी लोगों का के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो डेली शेड्यूल है वो 9 बजे एवरीडे हमारा रहता ही है। कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक के लेके हम आपके सामने आते हैं फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जो है स्पेशली स्किन केयर के ऊपर है कि जे डेली रूटीन केयर करके हम कैसे अपनी स्किन को एक बढ़िया से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूंगी। बड़ौदा गुजरात से हूँ। आज से मोदी केयर स्टार्ट करने से पहले 7 साल पहले फ्रेंड्स एक हाउसवाइफ थी। जब इस बिजनेस को देखा था तो खुद पे भरोसा नहीं था। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन फ्रेंड्स इस बिजनेस को धीरे धीरे समझने लगी। तब पता चला कि फ्रेंड्स इस बिजनेस में बहुत ताकत है। क्यों? क्योंकि एक हाउसवाइफ थी, घर से बाहर कभी नहीं निकली थी, जिसकी वजह से खुद पे भरोसा नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, डर लगता था, लोगों से किस तरह से बातें करनी है वो बिल्कुल कुछ नहीं आता था। शर्म संकोच भी रहता था शुरुआत के अंदर जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया फ्रेंड्स। लेकिन जैसे जैसे हम करते गए वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया फ्रेंड्स। और आज मोदी केयर का कहते हैं ना कि जो टॉप लेवल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर उस लेवल को अचीव कर चुकी हूँ। शुरुआत में स्टार्ट किया था तो कोई बड़ी सोच के साथ स्टार्ट नहीं किया था कि छोटी सी इनकम मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन फ्रेंड्स, कहा जाता है कि सिस्टम के साथ आप जुड़ जाते हो और 100% खुद का देते हो ना, तो डेफिनेटली आपको जो चाहिए यहाँ से पा सकते हो फ्रेंड्स। तो इस बिजनेस के माध्यम से 2 गाड़ी भी ले चुकी हूँ। 7 अलग अलग कंट्री में हम जाके आए हैं, घूम के आए हैं विथ हस्बैंड के साथ फ्रेंड्स। और इनकम की बात करूँ तो पर मंथ नियर मतलब 5 लाख के आसपास की इनकम ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये है मोदी केयर प्लेटफॉर्म की ताकत। शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था तो खुद पे मुझ पे भी भरोसा नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स ऐसी मीटिंग में जाके बैठे, वहां पे जाके देखा कि यहाँ पे हर टाइप के अलग अलग लोग सक्सेस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा और सीखती गई, लोगों को साथ में सिखाती गई फ्रेंड्स। एक ही चीज मैंने इस बिजनेस में रखी थी कि बस कुछ भी हो जाए, इस बिजनेस में मुझे भी सक्सेस होना है। और उसके ऊपर चलते गए फ्रेंड्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए, बहुत सारी दिक्कतें भी आई, लेकिन कभी प्रॉब्लम को नहीं देखा। हमेशा जो चाहिए ना वो गोल को मैंने फोकस किया। और इस रास्ते के ऊपर चलते चलते आज जो कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि इतनी इनकम में अर्न कर पाऊंगी। लेकिन सच में फ्रेंड्स बात करें ना, तो ये ताकत है ना, ना मेरी नहीं है। ये ताकत ये प्लेटफॉर्म की है। यहाँ पे हर बंदा यहाँ पे सक्सेस हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। एक चीज है फ्रेंड्स, सिस्टम में आप चले आइए, सिस्टम के साथ जुड़ जाइए। जो भी अपलाइन आपकी सिखाती है ना, उस चीज को सीखते जाओगे ना, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए बिजनेस। और आपको आगे आगे बढ़ने का रास्ता भी बहुत इजीली आपको मतलब अपलाइन आपको दिखाती जाएगी, वही रास्ते के ऊपर आप चलते जाओगे ना फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे कोई कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में कहा जाता है फ्रेंड्स कि ऊपर से सीखो ऐसे, नीचे सिखाओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। मतलब खुद की दिमाग नहीं लगाना है। जो भी अपलाइन कहती है वो चीज करते जाए। मतलब अपलाइन कहती है कि रोज की 9 की बजे की जो मीटिंग है, डेली शेड्यूल मीटिंग है ना, उसमें ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना सीखे आप कभी कोई भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाओगे फ्रेंड्स। क्यों हमारे बच्चों को हम स्कूल में भेजते हैं? क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखेगा तभी वो खुद की लाइफ में सक्सेस हो पाएगा और वो खुद की लाइफ अच्छे से जी पाएगा। बस फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पे मोदी केयर में आने के बाद खुद की लाइफ अच्छे से जीना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, आपके जो भी सपने हैं ना वो पूरे करना चाहते हो ना, तो 100% ये सीखना बहुत जरूरी है। और जो सीखता है ना वो ही अर्न करता है। मतलब आप चाहते हो ना कि आप भी बड़ा पैसा कमाना चाहते हो ना फ्रेंड्स, तो सीखने का एटीट्यूड हमेशा रखिए। रोज 9 बजे वाली मीटिंग को अटेंड करिए, साथ में टीम को भी लेके आइए फ्रेंड्स। यहाँ पे डुप्लीकेशन का बिजनेस में आपके साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं ना, उनको भी सिखाना इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आपकी टीम में से भी लोगों को कॉल करना, रोज मीटिंग में लेके आइए, क्योंकि नॉलेज बढ़ेगा ना, तभी आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। क्योंकि मोदी केयर में सिस्टम तो है ही है फ्रेंड्स। हमारी हर मतलब महीने में 1-2 तो सिस्टम के ऊपर डेली शेड्यूल के अंदर मीटिंग होती है। उसके अलावा हमारी मीटिंग्स होती है
प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज लेना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सिस्टम को सीखना। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो दूसरों के साथ आप शेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस बिजनेस है ना फ्रेंड्स, शेयरिंग का ही बिजनेस है। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे ना, उतना ज्यादा आप यहाँ से पैसा अर्न कर पाओगे। तो शेयर कब हम कर पाएंगे? जब जितना ज्यादा आप नॉलेज इकट्ठा करोगे ना, तभी आप दूसरों को शेयर कर पाओगे फ्रेंड्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली स्किन केयर के ऊपर है। मोदी केयर में बात करें ना फ्रेंड्स, तो प्रोडक्ट कैटेगरी की हर दिन नए नए प्रोडक्ट्स आते जाते हैं, बास्केट बड़ी साइज होती जाती है, कैटेगरी भी बढ़ती जाती है फ्रेंड्स। तो हर कैटेगरी का हमें नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आज की डेट में बात करें ना फ्रेंड्स, तो 12 से ज्यादा प्लस कैटेगरी आ चुकी है। तो आज स्पेशली हम एक कैटेगरी के ऊपर सीखने वाले हैं, जो है स्किन केयर। जो स्किन की केयर सबको बहुत पसंद है। कौन ये नहीं चाहता फ्रेंड्स कि स्किन खुद की अच्छी ना रहे? कौन सुंदर दिखना नहीं चाहता? कितने लोग सुंदर रहना पसंद करते हैं। आप चैट बॉक्स में फटाफट आंसर कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि आप मुझे रिप्लाई भी करोगे ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग मेरे साथ हो, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अकेले अकेले यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो आप अपना चैट बॉक्स के अंदर जो भी है मुझे रिप्लाई करते रहना, तो मुझे भी लगेगा कि आप मेरे साथ हो, आप मुझे सुन रहे हो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स। क्योंकि खूबसूरत दिखना हर बंदे का एक ड्रीम होता है, सपना होता है। मतलब खुद चाहता है कि मैं भी सुंदर बनूं, वो लेडीज हो या जेंट्स हो, हर बंदा यही चाहता है कि मैं भी खूबसूरत दिखूं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को खूबसूरती बढ़ाने का शौक तो होता है, लेकिन जब खुद के लिए टाइम निकालने की बात आती है ना, तो लोग उसमें पीछे रह जाते हैं। हम सब चाहते हैं फ्रेंड्स कि 40 की एज में हम सब 30 वाले देखें, और 50 की एज में भी हम 40 जैसे हमारी एज हो ना, ऐसे दिखे। हर बंदा चाहता है कि 30 में हम 20 साल के जैसे दिखे, और 40 की एज में हम 30 साल के देखे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जितने भी लोग आप यहाँ पे जुड़े हो, उनमें से सबके पास, कितने लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है खुद के लिए? जिनके पास फ्रेंड 5 मिनट का खुद के लिए टाइम है ना, वही लोग अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो हमारी स्किन केयर की बात करें ना फ्रेंड्स, तो खुद के लिए सिर्फ हमें 5 मिनट का टाइम निकालना होता है। बहुत सारे लेडीज को मैंने देखा है कि खुद के लिए वो लोग 5 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल पाते, लेकिन जब खूबसूरती की बात आती है ना, तो वो हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप आगे रहना पसंद करते हो ना, वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए खुद के लिए हमें 5 मिनट का टाइम निकालना बहुत जरूरी है। तो लेडीज क्या करती है, घर के लिए, पूरे फैमिली के लिए हम टाइम निकाल देते हैं, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है ना, तो हम उसमें आलस में चले जाते हैं। हम आलस करते हैं, नहीं छोड़ा, आज नहीं कल करूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, रोज रोज डेली 5 मिनट का जो आपके पास टाइम है, सुबह 2-2.5 मिनट और रात को 2-2.5 मिनट फ्रेंड्स, तो 100% आप आपकी स्किन को घर बैठे भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, ग्लोइंग बना सकते हो, फेयर लुक ला सकते हो। तो आज हम यही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, कि कैसे हम हमारी स्किन को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, भले एज बढ़े लेकिन हमारी स्किन की एज ना बढ़े। फ्रेंड्स, आप कोई पार्टी में जाते हो, कोई शादी में जाते हो, या मान लो कोई बाहर मार्केट में कहीं घूमने चले जाते हो, आपको कोई भी आपको मिलता है और आपको बातों बातों में बोल देता है, यार मैडम, आपकी स्किन तो लगती नहीं है कि आप इतनी एज के हो। तो आपको कैसा प्राउड होता है फ्रेंड? बहुत ही अच्छी सी हमें फीलिंग आती है, बहुत अच्छी से प्राउड फील करते हैं। लेकिन कोई ऐसा आपको बोल दे, यार आप इतने छोटे हो, लगता नहीं है आपको देख में, तो कैसा बुरा लगता है? सबको ऐसा होता है फ्रेंड्स। आज हम जो सीखने वाले हैं ना, मोदी केयर की एंटायर रेंज से, फ्रेंड, ऐसी रेंज के साथ आप यूज करोगे ना, तो डेफिनेटली आप खुद को, मतलब सामने वाले को भी ऐसा दिखेगा कि यार ये तो छोटी एज के दिख रहे हैं। तो मोदी केयर में बात करें ना फ्रेंड्स, स्किन केयर की रेंज में बहुत सारी प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। आज हम हर प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन क्या हम सारी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? कभी नहीं यूज कर सकते फ्रेंड्स एक साथ सारी प्रोडक्ट। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी कोई भी स्किन केयर की प्रोडक्ट की बात आती है, चूज करने की बात आती है ना, तो हमें क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जल्दी से डायरी पेन ले लीजिए, और जो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ उसको नोट डाउन कर सकते हो फ्रेंड्स। क्योंकि खुद तो हमें अच्छा सा दिखना ही है, लेकिन साथ में हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं ना, उनको भी हमें सिखाना है।
तो डायरी पेन लेके पॉइंट नोट डाउन भी कर सकते हो, जल्दी से फटाफट से डायरी ले लीजिए और पॉइंट को नोट डाउन करते जाइए। तो सबसे पहले चीज, कोई भी मार्केट में चलो प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो क्या चीज हम ध्यान में रखते हैं? कौन बताएगा मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के, क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ती है? स्किन के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, आप आंसर कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। सीजन, मित्तल मैडम ने लिखा सीजन, ओके बहुत बढ़िया। स्किन टाइप, वेरी गुड। और क्या स्किन टाइप, स्किन टाइप बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आ रहा है फ्रेंड्स, स्किन टाइप। डेफिनेटली फ्रेंड्स, हमें हमारी स्किन टाइप तो ध्यान में रखना ही है फ्रेंड्स, लेकिन लोग क्या भी ध्यान में रखते हैं कि यार केमिकल बिना की प्रोडक्ट होनी चाहिए, हर्बल होनी चाहिए, या हमारी स्किन को कोई डैमेज ना हो, वो सारी चीज साथ में ध्यान में रखते हैं। मतलब स्किन का टाइप तो इम्पोर्टेंट है ही है फ्रेंड्स, लेकिन साथ में हमारी स्किन को सुटेबल है, ये प्रोडक्ट हमारी स्किन को डैमेज करने वाला है, तो वो मतलब साइड इफेक्ट होने वाली है, वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी हम स्किन केयर की प्रोडक्ट के ऊपर किसी को भी बात करें या सजेस्ट करें ना, तो सबसे पहले हमें सामने वाले की स्किन को पढ़ना है, या खुद आपके लिए भी प्रोडक्ट यूज करने वाले हो ना फ्रेंड्स, तो हमें भी पता होना चाहिए कि मेरी स्किन कौन से टाइप की है। तो कोई भी स्किन केयर की प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करने से पहले हमें सबसे पहले सामने वाले की स्किन कौन से टाइप की है, उसकी एज क्या है, उनकी स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज हमें पहले ध्यान में लेनी है, और उसके बाद ही हमें उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम पहले आज जानते हैं कि स्किन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे हमारी जो प्रोडक्ट की रेंज है, क्योंकि स्किन केयर की रेंज भी दिन ब दिन बढ़ती जाती है फ्रेंड्स, तो उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्किन के ऊपर समझ लेते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है नम्रता? हेलो, कोई लिख सकता हो चैट बॉक्स के अंदर? क्लियर है? ओके फ्रेंड, जिनको मेरी आवाज नहीं प्रॉपर आ रही है, तो आपका नेटवर्क का कोई इश्यू होगा, आप नेटवर्क में चले जाइए प्रॉपर, तो आपको आवाज मेरी आ जाएगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो आइए पहले हम समझते हैं स्किन। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्किन जो की बात करें, तो हमारी जो स्किन है ना, वो 3 लेयर में होती है। सबसे पहला लेयर कौन सा होता है? एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ये हमारी स्किन का 3 लेयर होता है। पहला जो लेयर है ना, उसको हम टच एंड फील कर सकते हैं, मतलब इस लेयर को पहला लेयर क्या कहा जाता है। दूसरा जो लेयर है फ्रेंड्स, डर्मिस, वो स्किन का सबसे लार्जेस्ट लेयर कहा जाता है। जो भी प्रॉब्लम है ना, हमारे सेकंड लेयर से ही प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होता है, मतलब हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो सारी चीज सेकंड लेयर के अंदर ही होती है, और जो भी प्रॉब्लम होता है ना, वो सेकंड लेयर से ही होना स्टार्ट होता है। और तीसरा जो लेयर है, हाइपोडर्मिस लेयर फ्रेंड्स, वो हमारा बेस होता है स्किन का। तो ये 3 हमारे मेन लेयर होते हैं। तो सबसे पहले ये भी हम समझ में आना चाहिए कि हमारी स्किन पे कितने लेयर है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारी स्किन कौन से टाइप की है। तो मान लो कि जब भी मैंने इस बिजनेस में आई थी ना फ्रेंड्स, तो मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मेरी स्किन कौन से टाइप की है। आज तक मुझे भी कोई पता नहीं था, मार्केट में जाते थे या टीवी में एड देख लिया, या कोई मॉल में गए कोई क्रीम देख लिया, या किसी कोई यूज करता था ना, उसको देख के भी कुछ भी उठा के लाते थे और यूज करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, जब मोदी केयर में आया, जब नॉलेज ली, तब पता चला कि फ्रेंड्स, हमें हमारी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब आपकी स्किन कौन से टाइप की है, वो आपको सबसे पहले समझना है। तो हमारी स्किन कितने टाइप की है? 4 टाइप की स्किन है। कौन बताएगा? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी स्किन 4 टाइप की है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। लेकिन क्या कौन से टाइप है? ड्राई स्किन है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ऑयली स्किन, बहुत ही बढ़िया। नॉर्मल स्किन, बहुत ही बढ़िया। 4 टाइप जो स्किन है फ्रेंड्स, तो एक है हमारी ड्राई स्किन, दूसरी ऑयली स्किन, तीसरी कॉम्बिनेशन स्किन, और चौथी जो होती है ना, वो नॉर्मल स्किन होती है। और फ्रेंड्स, सेंसिटिव भी एक स्किन होती है, लेकिन सेंसिटिव जो स्किन है ना, वो गॉड गिफ्टेड नहीं होती है, वो मैन गिफ्टेड होती है। मतलब हम खुद बना देते हैं सेंसिटिव स्किन को।
पे 4 टाइप की स्किन होती है, आपको पता नहीं है कि आपकी कौन से टाइप की स्किन है, तो सबसे पहले हमें उसको टेस्ट करना है। या मान लो आप कोई भी फील्ड में वर्क करने जाते हो, कोई भी बंदा आपको सामने मिलता है और स्किन रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन करता है, तो सबसे पहले हमें सामने वाले की स्किन को समझना है, उनको पूछना है कि आपकी कौन सी टाइप की स्किन है। और मान लो उनको भी नहीं पता है और आप स्किन को पढ़ भी नहीं पा रहे, मतलब आपको स्किन देख के समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसका स्किन का टेस्ट करवा के उसके बाद प्रोडक्ट का सजेस्ट कर सकते हो। तो कैसे किया जाता है हमारी स्किन का टेस्ट? तो फ्रेंड्स, दो तरह से हमारी स्किन का टेस्ट किया जाता है। पहला, अर्ली मॉर्निंग में उठ के टिश्यू पेपर के साथ आप आपकी स्किन का टेस्ट कर सकते हो। और दूसरा फ्रेंड्स, आप फेस वॉश करके इमीडिएट आप आपकी स्किन को पहचान सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम टिश्यू पेपर से कैसे टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में उठिए और टिश्यू पेपर आपके चेहरे के ऊपर लगाइए। फिर देखिए कि टिश्यू पेपर में मान लो कि कुछ-कुछ जगह पे ऑयल लगा हुआ है, तो समझ लेना है आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। मतलब कुछ एरिया छूट गया, वहाँ पे ड्राई है तो ऑयल नहीं लगा है, कुछ एरिया में ऑयल है, वहाँ पे टिश्यू पेपर पे लग गया। मतलब आपकी स्किन ऑयली है। तो पूरे पेपर पे थोड़ा-सा ऑयल लगा के आया है, तो आपकी स्किन ऑयली है। और जो पेपर पूरा ड्राई है, तो समझ लेना है आपकी स्किन ड्राई है। और नॉर्मल स्किन फ्रेंड्स ना ड्राई में होती है, ना ऑयली होती है, उनकी स्किन हमेशा नॉर्मल रहती है। ओके, तो इस तरह से टिश्यू पेपर के साथ आप टेस्ट कर सकते हो। दूसरा, फेस वॉश करके, मान लो हम फील्ड में जाते हैं तो हम मॉर्निंग तक तो वेट नहीं कर पाते ना, या उनकी स्किन कौन से टाइप की है, तो इमीडिएट आप उनको बोलिए आपके घर में नॉर्मल कोई भी मार्केट का फेस वॉश पड़ा है ना, उससे फेस धुलवा लीजिए। धोने के आने के बाद 2 मिनट के बाद उनको पूछिए कि मैडम आपको अभी कैसा फील हो रहा है। तो समझ लीजिए, मान लो वो कहते हैं कि हाँ मैडम मुझे खींची खींची से स्किन पूरी लग रही है, तो समझना है वो ड्राई स्किन है। कुछ लोग बोलते हैं मैडम मुझे सिर्फ इस एरिया में ड्राइनेस हो रहा है, खींचापन लग रहा है, तो समझ लेना है कि उनकी स्किन कॉम्बिनेशन है। मतलब कुछ एरिया में ऑयल है जहाँ पे ड्राइनेस नहीं लग रहा है, यहाँ पे या यहाँ पे कई जगह पे ड्राई, कुछ कुछ जगह पे दिख रहा है, तो कॉम्बिनेशन स्किन है। और ऑयली स्किन वालों को फ्रेंड्स, उनकी स्किन में तुरंत ऑयल आने लगता है, तो समझ लेना है कि उनकी स्किन ऑयल है। और नॉर्मल स्किन वाले फ्रेंड ना ड्राई होती है ना ऑयली होती है, उनकी हर सीजन में एक जैसी स्किन रहती है, वो है नॉर्मल स्किन फ्रेंड। नॉर्मल स्किन सबसे बहुत ही अच्छी स्किन कहा जाता है फ्रेंड्स, लेकिन नॉर्मल स्किन की बात करें ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनकी स्किन नॉर्मल होती है, मतलब बेबी बेबी जैसी स्किन होती है, मतलब ना ड्राई होती है ना ऑयली होती है। तो हम जहाँ पे रहते हैं ना फ्रेंड्स, वहां पे बात करें ना, तो नॉर्मल ज्यादा लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन होती है। सीजन वाइज भी हमारी स्किन चेंज होती है फ्रेंड्स, क्योंकि स्किन टाइप आप हर 3 महीने के बाद चेक कर सकते हो। ठीक है? तो अभी विंटर हो रहा है, तो ड्राइनेस हो रही है, तो आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो आपको ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जो आपकी ड्राइनेस को खत्म करे। तो हर 3 महीने के बाद आप खुद की स्किन का टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। तो ये चीज हमें फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज है कि हमें हमारी स्किन का टाइप हमें ध्यान में रखना है, और इसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो ना, तो डेफिनेटली आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स नहीं आता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम ज्यादातर लोगों को देखते हैं कि 25 साल के बाद लोगों की स्किन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। और आजकल देखा गया है फ्रेंड, 25 से कम भी एज में छोटे छोटे टीनेजर को भी स्किन में प्रॉब्लम्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से भी स्किन में डैमेजेस आता है। पॉल्यूशन की वजह से भी हमारी स्किन में डैमेजेस आना स्टार्ट हो जाता है। हर केमिकल वाले प्रोडक्ट को यूज करने से भी हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब स्किन में डैमेजेस होने बहुत सारे कारण होते हैं फ्रेंड्स, जो आज की डेट में इस सारे चीजों को रोकना इम्पॉसिबल है। मतलब हम पॉल्यूशन को कभी रोक नहीं सकते हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल बढ़ रही है उसको भी हमें रोक नहीं सकते। डाइट तो हम सबको पता है फ्रेंड्स, हम कोई 100% उसको फॉलो बिल्कुल कर नहीं रहे हैं। यूवी रेस हम उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाना चाहते हो ना, तो उसके लिए हमें डेली बेसिस पे, जो मैंने आपको अभी पूछा कि किसके पास 5 मिनट का टाइम है, सिर्फ सुबह 2-2.5 मिनट और रात को 2-2.5 मिनट आप सिर्फ 5 स्टेप आपकी स्किन के लिए करते हो ना, तो डेफिनेटली आप आपकी स्किन को 100% अच्छी ग्लोइंग मेंटेन स्किन बना सकते हो।
कौन मुझे बताएगा कि डेली बेसिस पे कौन से 5 स्टेप करने होते हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हो फ्रेंड्स। सीटीएमपी, वेरी गुड पूजा मैम, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सीटीटीएमपी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब आप सब लोग यहाँ पे अवेयर हो, आप सबको पता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सीटीएमपी करते होंगे। और फ्रेंड्स 100% आप सीटीटीएमपी करते हो डेली बेसिस पे, सुबह 5 स्टेप और रात को 4 स्टेप सीटीएमपी करते हो ना, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मेंटेन घर बैठे कर पाते हो। फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं कि कैसे कौन सी प्रोडक्ट के साथ हम सीटीएमपी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप सबको बताया कि मोदी केयर की रेंज स्किन केयर में बहुत बड़ी सी होती जा रही है। तो फ्रेंड्स हमारे पास नॉर्मल रेंज भी है और प्रीमियम रेंज भी है। आप जिस रेंज में जाना चाहते हो, इस रेंज में आप प्रोडक्ट यूज करके डेफिनेटली आप आपकी स्किन को अच्छा सा बना सकते हो। तो आइए हम पहले बात करते हैं हमारी श्लोका की रेंज के ऊपर। श्लोका की रेंज में कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो हम डेली रूटीन केयर में हम ले सकते हैं और उसको यूज करते हैं। तो पहला कौन सा स्टेप आता है हमारा? सी मतलब क्लींजिंग, ठीक है। तो मोदी केयर में हमारे पास फ्रेंड्स क्लींजिंग में श्लोका की रेंज में एक 3 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। पहला जो है हमारा मोरोक्कन अर्गन ऑयल क्लींजर फ्रेंड्स। ये मोरोक्कन अर्गन ऑयल क्लींजर जो है ना, वो मॉइस्चर बेस्ड क्लींजर है। इसको यूज करने से आपको बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है, आपकी स्किन में एक मॉइस्चर लेके आता है। और ये जो क्लींजर है ना फ्रेंड्स, वो क्लींजर आप नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों को, मतलब नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों को आप आराम से सजेस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, विटामिन ई है, उसके अंदर हाई मात्रा के अंदर मॉइस्चर है फ्रेंड्स, जिससे आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट बनाए रखता है। और फ्रेंड्स हम सबको पता है कि विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है, और विटामिन ई है जो हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है। और उसके अंदर फ्रेंड्स फैटी एसिड भी है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये क्लींजर आप आराम से उसको यूज कर सकते हो सुबह और रात को सोने से पहले। और एक क्लींजर की बात करें ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही बढ़िया, उसका रेंज भी नॉर्मल है, आराम से आप किसी को दे सकते हो। और एक बोतल आराम से आप यूज करते हो ना, तो आराम से 4-5 महीना निकल जाता है। इसके बाद की बात करें ना फ्रेंड्स, तो ये है हमारा नीम एंड गोटूकोला फेस वॉश। ये जो फेस वॉश है वो आप ऑयली स्किन वालों को आराम से सजेस्ट कर सकते हो। और साथ में मान लो छोटे बड़े पिंपल होते हैं, उसको भी आप आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि ये नीम एंड गोटूकोला है फ्रेंड्स। नीम आपको, हम सबको पता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारी स्किन में पिंपल्स या कुछ कटा लगा हुआ है उसको भी रिपेयर करने में काम करता है। और ऑयली स्किन वाले आराम से यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मान लो आपके घर में कोई टीनेज एज वाला कोई बंदा है, मतलब छोटे लड़कियां है या लड़के हैं, वो आराम से वो लोग भी यूज कर सकते हैं। दूसरा जो श्लोका की रेंज में बात करी ना फ्रेंड्स, ये स्पेशल फॉर मैन के लिए नीम एंड नीम पिल फेस वॉश है फ्रेंड्स। ये जेंट्स के लिए, क्योंकि हम सबको पता है फ्रेंड्स, हमसे थोड़ी स्किन जेंट्स की थोड़ी हार्ड होती है, तो ये जेंट्स की स्किन के लिए पर्टिकुलर फेस वॉश है। और दूसरा, ये स्किन को अंदर से बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, पॉल्यूशन, डस्ट, मिट्टी जो भी लगी हुई है अंदर से क्लीन करता है, अच्छे से नरिश भी करता है। तो जेंट्स के लिए है। और ये श्लोका की प्रोडक्ट भी आराम से घर में जेंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लीनिंग वाला प्लांट, ठीक है। उसके अलावा एक हमारे पास जो क्लीनिंग में है फ्रेंड्स, क्लींजर की तरह आप यूज कर सकते हो क्लीनिंग में, वो है मूर इनोवेटिव फेशियल बार। ये सॉप भी आप दिन में एक बार या अल्टरनेट डे एक बार आप यूज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया उसका रिजल्ट है, स्किन में जो डैमेजेस है उसको क्लीन करने में बहुत ही अच्छे से काम करता है, इंस्टेंट फेशियल जैसा ग्लो देता है। तो आप मॉर्निंग में या नाइट में, दिन में कोई भी एक बार आराम से यूज कर सकते हो। ये हो गई हमारी क्लीनिंग वाला स्टेप, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी, मतलब आपकी स्किन कौन सी है वो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, और उसके बाद उसको यूज करना है। जैसे मैंने बताया, क्लींजर ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल स्किन को दे सकते हो। और जिनकी स्किन ऑयली है उसको आप नीम एंड गोटूकोला वाला फेस वॉश आराम से उसको सजेस्ट कर सकते हो। दूसरा कौन सा स्टेप आता है हमारा फ्रेंड्स? सी। उसके बाद टी, टी मतलब होता है टोनर। हम सब क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है फ्रेंड्स, चेहरा तो धो लेते हैं लेकिन ये टोनिंग वाला स्टेप नहीं करते हैं, उसी को उसको छोड़ देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप फ्रेंड्स यही है,
क्यों? क्योंकि जब भी हम फेस वॉश करते हैं तो हमारे जो स्किन के जो छिद्र होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, उसको मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। हम मिनिमाइज नहीं करेंगे, उसको ओपन छोड़ेंगे तो बाहर का डस्ट, पॉल्यूशन, मिट्टी आपके स्किन के अंदर जाएगा और स्किन डैमेज ही डैमेज। और फिर हम कहेंगे मैं तो ये क्रीम भी यूज कर रही है, वो यूज कर रही हूँ, मैं चेहरा धो भी रही हूँ, फिर भी मेरी स्किन में जो प्रॉब्लम है ना वो क्लियर क्यों नहीं हो रहे? फ्रेंड्स, क्योंकि आप टोनिंग नहीं कर रहे हो, आपकी स्किन के छिद्रों को ओपन छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से बाहर की डस्ट, पॉल्यूशन, मिट्टी, किचन के अंदर हम खाना पकाते हैं उसकी भी गंदगी हमारी स्किन के अंदर जाती है, जिससे हमारी स्किन डैमेज की डैमेज रहती है। तो टोनिंग वाला जो स्टेप है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप में से कोई नहीं कर रहा है ना फ्रेंड्स, तो आज से ही स्टार्ट कीजिए और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं हमारे टोनर के अंदर। अभी हम जो बात करें ना फ्रेंड्स, स्लोका की रेंज जो मीडियम रेंज है, उसके बाद हम जो हमारी प्रीमियम रेंज है उसके अंदर भी जाएंगे। तो ये जो टोनर है ना फ्रेंड्स, ये जो है टोनर हमारा ग्रीन टी से बनाया हुआ है और चामोलिन से बनाया हुआ एस्टेक से है फ्रेंड्स। ग्रीन टी हम सबको पता है कि हमारी स्किन के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं ना वो डिटॉक्सिफाइंग का काम करता है। दूसरा साथ ही साथ फ्रेंड्स उसके अंदर हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश भी करता है। तो इसको करना कैसा है? चेहरे को, उसको चेहरा धोने के बाद कॉटन लेना है, मेडिकेटेड कॉटन या मार्केट के अंदर कॉटन पेड भी मिलते हैं, उसको लेके आइए, उसको गीला करिए, पानी निकाल दीजिए, उसके 2 ड्रॉप लेके पूरे चेहरे के ऊपर उसको हमें टैप टैप करना है। इस तरह से आप उसका टोनिंग की तरह यूज कर सकते हो। ये जो स्लोका का हमारा टोनर है ना वो 3 in 1 है। ये क्लींजर का भी काम करता है, टोनिंग का भी काम करता है और मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। मतलब आप कहीं पार्टी में जाके आए, उससे मेकअप भी रिमूव करना है, तो इससे आप आराम से कॉटन पे लेके आराम से उसको मेकअप रिमूव की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन जब टोनिंग करना है तो हमें उसको रगड़ना नहीं है, टैप टैप करना है और पूरे चेहरे के ऊपर आप उससे टोनिंग कर सकते हो। दूसरा है फ्रेंड्स, हमारे पास ये मिस्ट है। ये मिस्ट बहुत ही बढ़िया है, इसमें 3 फ्लेवर आती है फ्रेंड्स। ये रोज है, दूसरा है चार्मिन आता है और तीसरा जो है वो 5 फ्लावर्स का मिक्स आता है। और ये मिस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट उसको स्प्रे करना है। उसको कैसे यूज करना है, डिस्टेंस थोड़ा रखना है और चेहरे के ऊपर 2 या 3 स्प्रे कर लो, फिर हल्के हाथ से उसको फैला दो। ये हो गया आपका टॉनिक। मतलब ना आपको कॉटन की जरूरत होती है या कुछ लेने की, डायरेक्ट स्प्रे करके आराम से उसको यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा टॉनिक का काम करता है। दूसरा ये क्या काम करता है, ये आपका काम करेगा फ्रेंड्स, रिफ्रेशमेंट का भी काम करता है। मतलब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, बाहर हो और आप टायर्ड फील कर रहे हो, कई बार क्या होता है हमें मुंह धोने का मन होता है, तो आप आराम से उसको चेहरे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए और छोड़ दीजिए। तो आपको एक बहुत ही अच्छी सी एक लाइट खुशबू भी देता है और साथ ही साथ फ्रेंड आपका रिफ्रेशमेंट का भी काम करेगा। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्रेंड्स, ये जो क्लीन टोनर है ना वो आपकी स्किन में टोनिंग का काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये टोनर जो है ये क्या काम करता है फ्रेंड्स, ये जो है ना हाइड्रेशन मिस्ट है। मतलब आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखेगा। मतलब हमारी स्किन में जो वाटर एंड ऑयल का जो बैलेंस होना चाहिए ना, मतलब आपकी स्किन को ड्राइनेस नहीं आने देगा और हाइड्रेट बना के रखता है। तो बहुत ही बढ़िया ये मिस्ट है फ्रेंड्स, एक बार यूज करोगे ना तो आपको यही यूज करने का मन करेगा। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, आपके बजट के ऊपर है। लेकिन आप चाहते हो कि आप अच्छी प्रोडक्ट यूज, मतलब अच्छी तो सब है, लेकिन आप चाहते हो कि यार मुझे एक अच्छी वाली, एक हाइड्रेशन वाली, मेरी स्किन को ड्राई भी ना करे, अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाली प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो, तो आराम से उसको मिस्ट में आप यूज कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स, हमारा थर्ड स्टेप क्या आता है, ट्रीटमेंट वाला स्टेप आता है। ठीक है, ट्रीटमेंट की रेंज हम बाद में देखते हैं। उसके पहले हमारी स्किन जो नॉर्मल है, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेंज देख लेते हैं। तो उसके बाद जो आता है हमारा मॉइस्चर, मतलब आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ट्रीटमेंट की कोई रेंज यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मॉइस्चर यूज कर सकते हो। तो उसके बाद है फ्रेंड्स, हमारा मॉइस्चर की बात करें तो 2 तरह के हमारे पास मॉइस्चर क्रीम है। एक हमारी रिजुएटिक डे क्रीम और दूसरा है पपैया मॉइस्चर क्रीम। ये जो पपैया मॉइस्चर क्रीम है ना फ्रेंड्स, ये पपैया एंड हिबाकस से बना हुआ है, जो हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चर करता है और बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट भी आपकी स्किन को रखता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, घर में किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो, छोटे टीनेज एज वाले बच्चे हैं या बड़े हैं, आराम से इसको यूज करिए। अभी विंटर में सबका फेवरेट ये प्रोडक्ट रहता है,
क्यों? क्योंकि ये डीपली मॉइस्चर करता है आपकी स्किन को, बहुत ही अच्छे से उसका रिजल्ट है फ्रेंड्स। मैं मेरे एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरे बहन की लड़की है, बेटी है, उसकी स्किन ऑयली है, लेकिन विंटर में इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है इस वाले एरिया के अंदर, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे रेड रेड हो गया था। उसकी स्किन का टोन फेयर है, लेकिन ड्राइनेस की वजह से पूरा रेड रेड हो गया था। मैं उसके घर पे गई और उसको पूछा, बेटा ये क्या हुआ? कि मासी, मेरी ड्राई की वजह से स्किन ये पूरा रेड रेड हो जाता है। मैंने दूसरे दिन उसके घर पे प्रोडक्ट भिजवा दिया, और चौथे दिन मुझे उसका कॉल आया कि मासी बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, जो मेरा रेड रेड हो रहा था वो पूरा क्लियर हो गया। मतलब ये रेगुलर बेस पे यूज करने से फ्रेंड, सच में बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है ना, उनको भी आप आराम से सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि विंटर में बहुत ज्यादा लोगों की बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है। मतलब इतनी ड्राई हो जाती है कि जैसे मैंने कहा ना, ऐसे प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को होता है। मतलब एकदम रुखी हो जाती है, फटी फूटी सी लगती है, ड्राइनेस हो जाती है, उसमें नमी भी नहीं लगती है। तो उसको आराम से इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कीजिए, बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देती है। दूसरा है फ्रेंड्स हमारी डे क्रीम ब्यूटी। ये जो प्रोडक्ट है ना, वो लवेंडर से, अरे हाँ, लवेंडर एंड आलमंड से बनी हुई है फ्रेंड्स। ये जो हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर भी देता है, और ये लाइट क्रीम है फ्रेंड्स। मतलब आप यूज करते हो, अभी विंटर है, आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से इसमें भी आप ये क्रीम आराम से उसको यूज कर सकते हो। तो स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डे क्रीम सजेस्ट कीजिए। ये डे क्रीम आपके एज की बात करें तो 25 ईयर अबव आप किसी को भी इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या कौन सा स्टेप आता है फ्रेंड्स हमारा? CTMP। पी मतलब प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हम सबको बहुत जरूरी है हमारी स्किन में। विदाउट प्रोटेक्शन आपकी स्किन, मतलब आप बाहर जाते हो ना, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपकी स्किन में डैमेजेस होने का चांसेस रहता ही है। और आप बाहर भी नहीं जाते हो, मतलब घर में भी रहते हो ना, तब भी हमारी स्किन में डैमेजेस होती है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में लाइट्स जलती है, उसके जो रेज निकलते हैं ना, उससे भी हमारी स्किन डैमेज होती है। किचन में हम खाना पकाते हैं, उसकी हीट की वजह से भी हमारी स्किन में डैमेजेस होता है। तो हमारे पास प्रोटेक्शन में फ्रेंड्स दो SPF है, 30 SPF एंड 50 SPF। 1 SPF 10 मिनट प्रोटेक्शन। हमें तय करना है फ्रेंड्स कि हमें कौन सा यूज करना है। मतलब मतलब आपको फुल डे कवर करे ऐसा प्रोटेक्शन वाला सनस्क्रीन यूज करना है, या फिर 5-6 घंटे वाला। तो हमारा जो सनस्क्रीन है वो 30 SPF 5 घंटा प्रोटेक्शन देगा, और जो 50 SPF है वो आराम से आपको 8 घंटा प्रोटेक्शन देता है। और साथ ही साथ बताए फ्रेंड्स, ये SPF है ना, वो ट्रिपल प्लस वाला है। मतलब UAE UVB जो भी रेज निकलते हैं ना, उससे 100% प्रोटेक्ट भी करता है, और हमारी तीनों लेयर को ये प्रोटेक्ट करता है। ऐसा नहीं है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्रीम है जो आप लगाते हो, 2-5 घंटे के बाद प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है, या ऊपर के लेयर तक ही प्रोटेक्ट करता है, और आपकी स्किन में फिर डैमेजेस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन चीज फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आप सनस्क्रीन यूज करो ना, तो घर से बाहर निकलने वाले होते हो, मतलब धूप में जा रहे हो, बाहर मार्केट में जा रहे हो ना, तो जाने से पहले एटलीस्ट 10 से 15 मिनट पहले उसको यूज किया करो। लगाने के बाद तुरंत घर से बाहर ना निकलो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि SPF यूज में करती हूँ ना तो मेरी स्किन ब्लैक हो जाती है। फ्रेंड्स, ब्लैक इसके लिए होती है कि आप SPF यूज करके तुरंत बाहर जाते हो, तुरंत सनलाइट के अंदर जाते हो ना, तो डेफिनेटली आपकी स्किन ब्लैक ही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये यूज करते हो इसी के लिए होता है। मार्केट का कोई भी SPF यूज करके आप तुरंत धूप में जाओगे ना, तो आपकी स्किन ब्लैक दिखेगी। तो जब भी बाहर निकलना है ना, उससे एटलीस्ट 10 मिनट पहले SPF को यूज कीजिए, तो डेफिनेटली आपकी स्किन ब्लैक होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। और ये जो है फ्रेंड्स, वो तीनों लेयर को प्रोटेक्ट करता है। तो 1 SPF 10 मिनट प्रोटेक्शन, आपको तय करना है कि आपको कितने प्रोटेक्शन वाला SPF को यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल स्किन वालों के लिए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अभी ट्रीटमेंट स्किन। मतलब ट्रीटमेंट स्किन में की बात करें ना फ्रेंड्स, तो हमारे पास सोका की रेंज में दो क्रीम जो है वो ट्रीटमेंट क्रीम है। कौन सी? व्हाइटनिंग क्रीम एंड फेयरनेस क्रीम। ये क्रीम दोनों ट्रीटमेंट क्रीम है फ्रेंड्स। मतलब जिनके चेहरे के ऊपर डैमेजेस है उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो इनको कैसे यूज करना है? उनको भी CTMP तो करना ही है।
एंटी तो करना ही है, जैसे मैंने आपको क्लिंजर और टोनर के बारे में ऑलरेडी पहले बता चुके। लेकिन मान लो किसी के स्किन में डैमेजेस है ना, तो साथ ही साथ हमें इस सीरम को भी सजेस्ट करना है, एंटी स्पॉट सीरम। हाँ फ्रेंड्स, मान लो आपकी स्किन में कोई दाग धब्बे नहीं, कोई डैमेजेस नहीं, आपकी स्किन ओके है, फिर भी आप एंटी स्पॉट सीरम यूज कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो सीरम है ना, आपकी स्किन को हाइड्रेशन बनाने में मदद करता है। इस स्पॉट धब्बे हो गए वो तो निकालता ही है, लेकिन आप सीरम यूज करने के बाद कोई भी मॉइस्चर अप्लाई करते हो ना, तो फुल डे मतलब आपकी स्किन को फुल डे हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। और एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, आपकी स्किन जितनी भी ज्यादा मॉइस्चर आपके चेहरे के ऊपर मॉइस्चर लगा रहा होगा ना, तो आपकी स्किन में डैमेजेस नहीं आएंगे। जितनी ज्यादा रुखी स्किन ना, उतनी ज्यादा जल्दी डैमेज होगी, मतलब डैमेजेस हो जाएंगे, ड्राइनेस आ जाएगी, रिंकल्स जल्दी आ जाएंगी, स्किन में लचीलापन आ जाएगा, दाग धब्बे होने के 100% चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो हमेशा हमारी स्किन को हाइड्रेशन बनाए रखना है। फ्रेंड्स, आप एक चीज देखिए, आपके घर में कोई भी गमला हो या कोई भी क्यारी हो, उसके अंदर पानी नहीं डालोगी तो क्या होगा, वो जो जमीन है ना, वो धीरे धीरे फटने लगेगी, उसके अंदर दरारें आने लगेगी। लेकिन जैसे आप पानी डालोगे ना, तो उसके अंदर बन जाती है। उसी तरह से फ्रेंड हमारी स्किन है, मॉइस्चर क्या काम करता है, आपकी स्किन को नमी बनाए रखता है। तो आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं आएगी, रिंकल्स नहीं आएगी, झुर्रियां नहीं आएगी। आप चाहते हो ना, आपकी स्किन हमेशा एज बढ़े, उसके साथ साथ आपकी स्किन की एज आप बढ़ाना नहीं चाहते हो ना, तो दिल्ली बेस पे सिटी एमपी करना स्टार्ट करो फ्रेंड्स। फिर देखिए 6 महीने 7 महीने के बाद आपको क्या रिजल्ट आता है। एक चीज और बताना चाहती हूँ फ्रेंड, इस श्लोका की जो रेंज है ना, वो हमारी हर्बल रेंज है। मतलब ये रेंज जो है ना, वो आयुर्वेदिक फॉर्मूले से बनी गई है। मतलब इसके अंदर कोई ऐसे केमिकल नहीं है जो आपको इमीडिएट रिजल्ट देगा। आप यूज करना स्टार्ट करोगे ना, तो ये रेंज को यूज करने के बाद 6-8 महीने के बाद आपकी स्किन में आराम से उसको रिजल्ट दे सकते हो। तो ये जो सीरम है ना, आपकी स्किन में कोई डैमेजेस नहीं है ना, फिर भी आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आपकी स्किन में डैमेजेस है, दाग धब्बे है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, स्किन का टोन अनइवन है, तो साथ में डेफिनेटली इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ये जो सीरम है ना, एंटी स्पॉट सीरम है। मार्केट में बहुत सारे सीरम मिल रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो नॉर्मल सीरम है। अपना जो सीरम है ना, वो एंटी स्पॉट है, जो आपके चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे है ना, उसको निकालने में ये काम करता है। तो इसको यूज कैसे करना है, उसको जैसे मैंने बताया आपको, क्लींजिंग कर लीजिए, टॉनिंग कर लीजिए। उसके अंदर ड्रॉपर आता है फ्रेंड, उसके ड्रॉपर में से 2 या 3 चेहरे के ऊपर ऐसे करके ड्रॉप ले लीजिए और पूरे हाथों से उसको फैला दीजिए स्किन के ऊपर। तो ये हो गया आपका सीरम का स्टेप। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे पास ट्रीटमेंट में 2 क्रीम है, व्हाइटनिंग क्रीम एंड फेयरनेस क्रीम। व्हाइटनिंग क्रीम जो है ना फ्रेंड्स, वो लेमन एंड टर्मरिक से बनी हुई है। इस स्किन जो लेमन है ना फ्रेंड्स, आपकी स्किन में से जो दाग धब्बे जो है ना, स्पॉट है ना, उसको निकालने में काम करता है। मतलब आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट हो चुके हैं, व्हाइट पैचेस के किसी को दाग बन चुके हैं, इनको आप आराम से एक व्हाइटनिंग क्रीम सजेस्ट कर सकते हो। और दूसरी ये जो क्रीम है हमारी ट्रीटमेंट में, वो फेयरनेस क्रीम है। वो रोज एंड हनी से बनी हुई है फ्रेंड्स। ये जो क्रीम है ना, आपके चेहरे के ऊपर हाइड्रेशन तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन आपकी स्किन का जो 2 पार्ट में टोन हो चुका है ना, उसको इक्वल टोन में लाने में हेल्प भी करेगा। दूसरा फ्रेंड्स, आपकी स्किन का टोन को अप ले जाने में हेल्प करता है। तो ये जो दोनों क्रीम है ना, वो ट्रीटमेंट क्रीम है। आप सामने वाले की स्किन को पहले समझिए, उसको पहचानिए और साथ उसको सजेस्ट करिए। दूसरा, ये फेयरनेस क्रीम जो है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ी ड्राई क्रीम है। मतलब अभी विंटर है, मान लो मुझे फेयरनेस क्रीम की मेरी स्किन में जरूरत है, लेकिन विंटर में इसको यूज करूंगी ना, तो इसको यूज करने से आपको ड्राइनेस फील होता है, तो आप साथ में पपाया मॉइस्चर मिक्स करके आराम से आपके चेहरे के ऊपर यूज कर सकते हो, व्हाइटनिंग क्रीम में भी और फेयरनेस क्रीम में भी। क्योंकि व्हाइटनिंग क्रीम भी थोड़ी ड्राई है, मतलब आपकी स्किन थोड़ी ऑयली बनी है, तो आप यूज करोगे तो आपको ड्राइनेस फील नहीं होगा। लेकिन ज्यादा ड्राई स्किन है, आप यूज करोगे तो आपको ड्राइनेस फील होता है। तो पपाया मॉइस्चर आप उसके अंदर मिक्स करके आराम से आपके चेहरे के ऊपर यूज कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा प्रोटेक्शन वाला स्टेप है, वो मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया है एसपीएफ के बारे में।
तो उसके लगाने के बाद हमें ये लगाना ही है। तो ये है हमारी श्लोका की रेंज। लेकिन फ्रेंड्स हमें साथ में ये नहीं भूलना है, हमें सप्लीमेंट डेफिनेटली साथ में यूज करना है। आपकी स्किन मतलब हमारी स्किन का कोई प्रॉब्लम है, आप यूज सप्लीमेंट कौन सी सजेस्ट करोगे? डिटॉक्स एंड एलोवेरा जूस। ये दो प्रोडक्ट है, आप आराम से किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो। और साथ में फ्लैक्स ऑयल भी, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप आराम से साथ में फ्लैक्स ऑयल ले सकते हो, क्योंकि फ्लैक्स ऑयल एंड डिटॉक्स मेरी फेवरेट है। मैं पिछले मुझे याद नहीं है लेकिन 3-4-5 साल से आराम से यूज कर रही हूँ। आप रेगुलर उसको विदाउट ब्रेक रेगुलर कंटिन्यू यूज कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, क्योंकि स्किन के डैमेजेस जो है ना हमारे ऊपर से अकेले नहीं होते। सबसे पहला डैमेजेस कहाँ होता है? हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर से भी हमें हमारी स्किन को क्लीन करना बहुत जरूरी है। जैसे हम ऊपर से क्लीनिंग तो करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम कभी ये नहीं सोचते या कभी हम ये नहीं जानते कि हमारी बॉडी को जितना ज्यादा ऊपर से क्लीन करना जरूरी है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा अंदर से क्लीन करना जरूरी है। जो हमारा डिटॉक्स है ना, आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाइन करेगा। आपकी पूरी बॉडी में से जो टॉक्सिन है ना उसको निकाल देगा। फ्रेंड्स आपकी बॉडी में कोई कचरा ही नहीं रहेगा। तो आप ऑटोमेटिकली आपकी स्किन में भी अंदर से क्लीन होती जाएगी, तो ऊपर तो ऑटोमेटिकली ग्लो आने ही वाला है फ्रेंड्स। तो अकेली क्रीम काम नहीं करने वाली है, साथ में सप्लीमेंट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आप आपकी खूबसूरती को निखारना चाहते हो ना फ्रेंड, तो साथ में जो मैंने सप्लीमेंट जो की बात की ना, वो लेना स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। डैमेजेस नहीं है ना, फिर भी हमें सप्लीमेंट लेनी चाहिए। क्यों? कि टॉक्सिन तो हर एक की बॉडी में होता है, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन भी लेते हैं ना उसमें भी रोज के बहुत सारे टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो डिटॉक्सिफाइन करना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। तो डिटॉक्स तो हम सबको आज से ही लेना है फ्रेंड्स। और आपके घर में जो भी है ना, आप 12 साल के ऊपर को आराम से डिटॉक्स सजेस्ट कर सकते हो। एंड फ्लैक्स ऑयल की बात करूँ ना फ्रेंड्स, वो लेडीज को, हर लेडीज को फ्लैक्स ऑयल लेना चाहिए। वो स्किन का में तो क्लियरिटी लाने में हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन फ्रेंड्स जो लेडीज के गायनिक के प्रॉब्लम होते हैं, मोनोमॉस को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, प्री या मैच्योर जो भी प्रॉब्लम होते हैं ना, उसमें भी वो बहुत ही बढ़िया सी हेल्प करता है। तो फ्लैक्स ऑयल वो हमें लेनी है। आप उसको चेहरे के ऊपर भी लगा सकते हो इस ऑयल को, और बालों के अंदर भी डाल सकते हो। ये हो गई फ्रेंड्स हमारी श्लोका की नॉर्मल रेंज। ठीक है, मतलब ये आपके नॉर्मल बजट में आप आराम से उसको यूज कर सकते हो। लेकिन आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमारी प्रीमियम रेंज। उसकी क्वालिटी की बात करूँ ना फ्रेंड्स, आपने एक बार उसकी क्वालिटी मतलब चख ली ना, मतलब टेस्ट कर लिया ना, तो डेफिनेटली आप प्रीमियम रेंज को ही यूज करोगे। तो आइए हम फ्रेंड्स बात करते हैं हमारी जो प्रीमियम रेंज है, प्रो व्हाइटनिंग की रेंज है ना, उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारे पास 4 प्रोडक्ट है। लोशन रहेगा मेरा लेके बैठने का। 4 प्रोडक्ट है। एक एंटी स्पॉट सीरम है, एक डे क्रीम है, एक प्रो व्हाइटनिंग की डे क्रीम है, तीसरी जो प्रोडक्ट है हमारी प्रो डे लोशन है, और चौथी है हमारी नाइट क्रीम। फ्रेंड्स ये जो प्रोडक्ट है ना, आपकी स्किन में जो दाग धब्बे डैमेजेस है, आपकी स्किन को वो डैमेजेस को कवर करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन के टोन को अप ले जाने में हेल्प करता है। मतलब डैमेजेस है उनको आप आराम से उसको सजेस्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स ये बात करूँ ना, हमारी स्किन के जो मेलेनिन होते हैं ना, वो डायरेक्ट उसी के ऊपर काम करता है। वो डायरेक्ट वो उसके पर टारगेट करती है फ्रेंड्स, कि मेलेनिन से ही हमारी स्किन का जो कलर टोन है ना, वो डिसाइड होता है। ठीक है, लेकिन वो मेलेनिन एक जगह पे जब स्टोर हो जाता है ना, तो ब्लैक स्पॉट की तरह बाहर आता है, पिगमेंटेशन के स्वरूप में बाहर आता है हमारी स्किन के अंदर। तो ये डायरेक्ट मेलानिन के ऊपर टारगेट करता है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आप इस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करते हो ना फ्रेंड्स, तो बात करूं आराम से 3-4 महीने में आप आराम से बहुत ही बढ़िया उसका रिजल्ट ले पा सकते हो फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुपर डुपर रेंज है। इसको भी हमें सीटीएमपी में ही यूज करना है। क्लींजिंग टॉनिंग का स्टेप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद सीरम लीजिए। सीरम के बाद डे क्रीम जो है ना फ्रेंड्स, वो हमें ड्राई टू नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन में यूज करना है। और जो डे लोशन है ना, वो ऑयली स्किन वालों को आप सजेस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके अंदर 15 एसपीएफ भी ऐड किया हुआ है, मतलब सन प्रोटेक्शन भी है। लेकिन आप चाहते हो आपको और ज्यादा सन प्रोटेक्शन की जरूरत है,
तो आप हमारा जो मोदी केयर का 30 SPF जो स्लोका की रेंज का जो है ना, वो मिक्स करके भी आप आपके चेहरे के ऊपर यूज कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो यूज करना बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया हमारा प्रीमियम रेंज का स्टेप, ठीक है। तो आप आराम से आपकी स्किन में जो भी पिगमेंटेशन है, स्पॉट है, दाग धब्बे है, स्किन का टोन अप लेके जाना चाहते हो ना, तो आराम से उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद जो है हमारी रेंज, और ये नाइट क्रीम है फ्रेंड्स, वो रात को हमें यूज करना है। रात को मतलब सेम स्टेप रहेगा, डे CTMP मतलब क्लिंजर करिए, टोनर कीजिए और सीरम यूज करिए और नाइट क्रीम यूज कर लीजिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा प्रो एंटी एजिंग वाली जो पूरी रेंज है, ठीक है, एज रिफाइनिंग रेंज है फ्रेंड्स, रीडिफाइनिंग, उसको हम देख लेते हैं। उसमें हमारे पास 6 प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुपर डुपर रेंज है फ्रेंड्स। ये जो रेंज है ना, वो एंटी एजिंग में काम करेंगे। मतलब 30 प्लस आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो, मतलब 30 से कम भी है, 26-27 साल में यूज करना चाहता है कोई भी बंदा, तो आप उनको दे सकते हो। लेकिन ये क्या काम करेगी, ये आपकी स्किन में एंटी एजिंग में काम करती है फ्रेंड्स। और एक्सीलेंट रेंज है प्रोडक्ट की, बहुत ही बढ़िया उसका क्वालिटी है। एक बार उसका टेस्ट कर लिया है ना फ्रेंड्स, तो आप कोई प्रोडक्ट यूज करना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ही उसका सुपर रिजल्ट है। ये जो क्लींजर है फ्रेंड्स, वो फॉर्म बेस्ड क्लींजर है, आप आराम से यूज कर सकते हो किसी को भी। मतलब ए रेंज और प्रो की जो रेंज है ना, उसका 2 मिक्स कॉम्बिनेशन भी किसी को देना चाहते हो दे सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। ये जो क्लींजर है, इससे हमें क्लीन करना है चेहरे को, और ये यूज करने के बाद आपके चेहरे को इमीडिएटली ग्लो करता है। फ्रेंड्स, ये क्या काम करता है, ये जो है ना हमारे एंटी एजिंग के ऊपर काम करता है। मतलब हमारी जब एज बढ़ती है ना, तो हमारी स्किन में क्या होता है, रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाता है। आप देखोगे तो सबसे पहले रिंकल्स कहाँ पे आना स्टार्ट होता है, आंखों के आसपास आना स्टार्ट होता है, और यहाँ पे हमारी लाइंस, फाइन लाइंस बननी स्टार्ट हो जाती है। मतलब हमारी स्किन में लूज होती जाती है, मतलब हमारी स्किन नीचे की तरफ आने लगती है, रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये फ्रेंड्स क्या काम करता है, हमारी जो रिंकल्स जो होती है ना, उसको कवर करता है। हमारी स्किन में तो प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स, कोलाजन नाम का प्रोटीन, और दूसरा जो है इलास्टिन नाम का प्रोटीन। वे एक स्किन के अंदर ये दोनों प्रोटीन कम होते जाते हैं ना, जिसकी वजह से रिंकल आ जाना, लूज स्किन हो जाना और डलनेस आ जाना, ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो रेंज है ना फ्रेंड्स, आपकी डायरेक्ट कोलाजन एंड इलास्टिन के ऊपर काम करता है, और वो आपकी स्किन में सही मात्रा में बना रहेगा ना, तो फ्रेंड्स आपकी स्किन अपलिफ्ट की तरफ चलती जाएगी। मतलब आपकी स्किन जो लूज हो गई है, नीचे की तरफ आने लगी है ना, वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। मतलब आप देखना, जब आप टीनेज एज के होते हैं ना, मतलब 17, 17, 20 साल की, तो आपकी स्किन क्या होती है, हम ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो हमारी स्किन नीचे की तरफ आने लगती है। ये प्रोडक्ट, इसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी ऐड की गई है फ्रेंड्स। वो प्रोडक्ट आपके डायरेक्ट कोलाजन एंड इलास्टिन के ऊपर काम करता है। मतलब आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को है ना स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप कोई भी इलास्टिक लीजिए फ्रेंड्स, उसको आप एक बार खींचोगे, 2 बार खींचोगे और उसको छोड़ दोगे, तो वो सही शेप में आ जाएगा। लेकिन उसको बार बार ऐसे खींचते जाओगे तो क्या होगा, उसका इलास्टिन खत्म हो जाएगा, मतलब उसका शेप बिगड़ जाएगा, वो कोई शेप का नहीं रहेगा। ऐसा ही होता है हमारी स्किन में फ्रेंड्स। एज धीरे धीरे बढ़ती जाती है, हमारी स्किन में कोलाजन एंड इलास्टिन जो प्रोटीन है ना, वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। तो हमारी स्किन में जो इलास्टिन है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन नीचे की तरफ आने लगती है, लूज होने लगती है। लेकिन वो इलास्टिन को सही मात्रा में आप बनाए रखोगे ना आपकी स्किन में, तो वो टाइट रहेगा, वो अपने शेप में रहेगा, ओरिजिनल शेप में रहेगा। तो ये काम करता है आपकी इलास्टिन एंड कोलाजन प्रोटीन के ऊपर फ्रेंड्स, जो आपकी स्किन को टाइट रखता है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया रेंज है फ्रेंड्स। और ये रेंज जो है ना, उसका नाम ही है फ्रेंड्स पोस्ट टाइम। मतलब आपकी एज बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो स्किन की जो एज है ना, उसको पोज करना चाहते हो ना, उसको रुके रखना चाहते हो ना, तो ये एज रेंज आपके लिए बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स। मतलब आप चाहते हो भले एज बढ़े, लेकिन आपकी स्किन की एज ना बढ़े, तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है फ्रेंड, क्योंकि इसका नाम ही है पोस्ट टाइम। तो आपकी स्किन की एज को पोज करके रखता है। तो बहुत ही बढ़िया रेंज है फ्रेंड्स। एक क्लींजर है,
फॉर्म बेस आता है, हाथ में लीजिए, चेहरे को गीला कर लिए, 2 मिनट मसाज करेंगे तो इंस्टेंट आपको तुरंत आपको ग्लो देता है। दूसरा जो है हमारा मिस्ट, जो टोनिंग का काम करता है, उसको भी स्प्रे कर लो, हाथों से फैला लो और ये हो गया टोनिंग का काम। उसके बाद हमें यूज करना है फ्रेंड्स, ये है सीरम। एक कोलाजन सीरम है जो आपकी स्किन को, कोलाजन को सही मात्रा में बनाए रखेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन में जो हाइड्रेशन जो चाहिए ना, उसकी नमी को बनाए रखता है, मतलब वाटर एंड ऑयल के लेवल को बनाए रखता है। फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया है, मेरा फेवरेट है, क्योंकि आपकी स्किन को जब आप सीरम को यूज करोगे ना, तो आपके चेहरे को फुल डे शाइनिंग बनाए रखता है, पूरा डे। ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटा, सुबह लगाए तो शाम तक आपके चेहरे के ऊपर शाइन बनाए रखता है। उसके बाद हमें अंडर आई क्रीम यूज करनी है। उसका नो बहुत ही बढ़िया है, आपको हाथ में लेके लगाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ड्रॉप निकाल ले और आंखों के आसपास गोल गोल राउंड मोशन में लगा लीजिए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो हल्की से आंखों के आसपास आपकी मसाज भी हो जाएगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये अंडर आई क्रीम मतलब डार्क सर्कल को तो रिमूव करेगा ही करेगा, साथ में आंखों के नीचे जो फ्लफीनेस हो जाता है, रिंकल जो साइड में आने लगती है, उसको भी कवर करता है और आपके इलास्टिन को भी अप लाने में हेल्प करता है। तो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद हमें डे है तो डे क्रीम यूज कर लेनी है, उसके अंदर भी एसपीएफ प्रोटेक्शन ऐड किया गया है। अब ज्यादा प्रोटेक्शन लेना चाहते हो तो 30 एसपीएफ मिक्स कर लीजिए। और साथ में बताऊं ना फ्रेंड्स, 1 एसपीएफ मतलब 10 मिनट प्रोटेक्शन, इसके अंदर 15 एसपीएफ है, मतलब 150 मिनट। तो 150 मिनट में क्या होगा, तो फ्रेंड्स हमें ऊपर से डेफिनेटली यूज करना ही है, दोनों मिक्स करिए और लगाइए। तो इसका 5 घंटा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, इसमें से 1.5 घंटा, तो आराम से 6-6.5 घंटा, मतलब पूरा दिन आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो दिन में ये यूज करना है और रात को हमें ये यूज करना है। ये सारे स्टेप तो सेम हमें फॉलो करने ही है। तो ये जो रेंज है फ्रेंड्स, प्रीमियम रेंज है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है और क्वांटिटी बहुत कम यूज होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, शायद दिख रहा होगा, एक क्लींजर। जब से प्रोडक्ट लॉन्च हुई है ना, मैंने तुरंत ऑर्डर कर लिया था और उसको यूज करना स्टार्ट कर लिया है। आई थिंक मेरे ख्याल से 1 मंथ ऊपर तो हो ही गया है। मुझे अक्टूबर में आई थिंक लॉन्च हुई थी, ये नवंबर खत्म होने आया, 1 महीना हो गया है फ्रेंड्स। अब देख सकते हो कितना खत्म हुआ, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक बॉटल कितनी चलने वाली है। आराम से 3 महीना तो निकलने ही वाला है। और फ्रेंड्स, मैं रेगुलर 2 तो हो ही जाता है, 2 टाइम यूज, तो कभी कभार तो 3 टाइम भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर से आना होता है, तुरंत बाहर जाना होता है, तो हम क्या चाहते हैं, बाहर जाते तुरंत फ्रेश होते हैं, तो मैं धो ही लेती हूँ, उसके बाद वापस और रेडी होके जाते ही है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ये मिस्ट है, अंडर आई क्रीम तो लगता ही नहीं है, जैसे खत्म हुआ है ऐसा ही दिख रहा है। तो इस तरह से 1 महीने में इतना ही प्रोडक्ट अभी यूज हुआ है। अब मैं आपको दिखानी भी चाहती हूँ क्रीम, 1 महीना हुआ है कितनी, वो मुझे पता नहीं है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि व्हाइट ही व्हाइट दिख रहा है सब कुछ। तो आराम से 3 महीना तो निकल ही जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया रेंज है, बहुत ही अच्छे से आप उसको रिजल्ट भी ले सकते हो, यूज भी कर सकते हो। ये हो गया फ्रेंड्स हमारी प्रीमियम रेंज। एक रेंज रह गई है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टोका की रेंज में, इसका नाइट क्रीम एंड अंडर आई क्रीम। आप नॉर्मल रेंज में जाना चाहते हो तो रात को सोने से पहले भी फ्रेंड्स हमें यही यूज करना है, क्लींजर कीजिए, टोनिंग कीजिए और उसके बाद आप नाइट क्रीम लगाइए और उसके बाद अंडर आई क्रीम लगा लीजिए फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा नाइट का स्टेप। ओके, तो नाइट एंड डे में आराम से हमें यूज करना है। दूसरा एक बात आती है फ्रेंड्स, ऑयली स्किन वालों के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रो और मैंने एंटी एजिंग रेंज बताई ना, वो ऑयली वाले और मतलब ऑल टाइप स्किन वाले आराम से यूज कर सकते हैं। प्रो व्हाइटनिंग की रेंज में मैंने बता दिया, ऑयली ऑयली है तो डे लोशन यूज करना है और डे क्रीम आप ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन को यूज कर सकते हो। लेकिन आती है बात फ्रेंड्स ऑयली स्किन वाले, ऑयली स्किन वालों को मैंने आपको फेस वॉश तो दिखाया था कि नीम एंड गोटू कला फेस वॉश से आप फेस वॉश करवाइए। और मान लो क्रीम यूज करनी है किसी को, तो हमारा जो रेड ऑब्सेशन जो क्रीम है ना, आप आराम से ऑयली स्किन वाले को दे सकते हो फ्रेंड्स। ये जो क्रीम है ना, क्रीम एंड जेल का मिक्स कॉम्बिनेशन है, तो आराम से उसको ऑयल कंट्रोल भी करेगा और एक अच्छी सी मॉइस्चर भी उसको मिल जाएगा। लेकिन किसी की बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप उसकी जगह पे एक फेयरनेस जेल सजेस्ट कर सकते हो। तो अभी विंटर चल रहा है लाइक फ्रेंड्स, तो हमेशा ध्यान में रखें उनकी स्किन कितनी ऑयली है, उसके हिसाब से आप उसको सजेस्ट कर सकते हो।
तो ये हो गया हमारा ऑयली स्किन के लिए। हाँ, टोनर भूलना नहीं है। टोनर आप आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कोई भी टोनर यूज कर सकते हो। तो क्लींजिंग, टॉनिक एंड मॉइस्चराइजिंग आराम से यूज कर सकते हो। और एसपीएफ ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, इसके अंदर एसपीएफ ऑलरेडी इंक्लूडिंग है, लेकिन ऑयली स्किन वालों को हम हमेशा 30 एसपीएफ ही सजेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स हमारी ऑयली स्किन वालों के लिए पूरी रेंज। तो ये मैंने आपको बताई फ्रेंड्स, रेगुलर रूटीन केयर में स्किन के अकॉर्डिंग कौन सी प्रोडक्ट आप किसको सजेस्ट कर सकते हो। तो मैंने फ्रेंड्स आपको दो टाइप बताई, मतलब एक नॉर्मल रेंज बताई, एक प्रीमियम रेंज बताई। हम सबको पता है फ्रेंड्स कि जो प्रीमियम रेंज होता है ना, उसमें फास्ट रिजल्ट आता है। और साथ बताओ ना फ्रेंड्स, उसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज होती है। एक छोटा सा ही ड्रॉप लेना है, पूरा चेहरा कवर कर जाएगा। तो आपकी उसके हिसाब से देखोगे ना तो चलेगी ज्यादा। तो हमें 100% देखे ना तो हमें रिजल्ट वाइज तो फास्ट मिलने ही वाला है, लेकिन कॉस्ट वाइज भी हमें सस्ता ही पड़ने वाला है फ्रेंड्स। तो हम सबको पता है फ्रेंड्स कि कोई भी दुकान में जाते हैं, एक जैसे ही कोई टॉप होते हैं या साड़ी होती है, एक जैसे होते हैं। कोई टॉप की कीमत मतलब 1000 के आसपास की होती है, कोई मटेरियल कोई टॉप की कीमत 5000 के आसपास की होती है। सेम होता है डिजाइनिंग में, लेकिन कॉस्ट क्यों अलग होती है, हम सबको पता है फ्रेंड्स। उसी तरह से हमारी ये जो रेंज है ना, ये हमारी श्लोका की रेंज और जो प्रीमियम रेंज है ना, उसमें यही अंतर है फ्रेंड्स। आप फास्ट रिजल्ट लेना चाहते हो, आपकी स्किन में बहुत ही अच्छे सॉफ्ट फील करना चाहते हो, ग्लोइंग बनाना चाहते हो, हेल्दी बनाना स्किन को चाहते हो ना फ्रेंड्स, तो फास्ट रिजल्ट में आप प्रीमियम रेंज में चले जाओ। और फ्रेंड्स, हम सब तो मोदी कैरियन है, हम सब लॉयल्टी लेते हैं, कंपनी इतने सारे बेनिफिट लेते हैं ना, तो हर प्रोडक्ट हम सबको पता है फ्रेंड्स 50 to 60% रेट में पड़ते हैं। तो हमारे पास मोदी केयर में कोई प्रोडक्ट महंगी नहीं होती है, क्योंकि हम 50 to 60% बेनिफिट लेते हैं फ्रेंड्स। तो ऑलरेडी हमें सस्ता ही पड़ता है देखा जाए। तो बेस्ट रिजल्ट आप यूज लेना चाहते हो ना, तो प्रीमियम रेंज में चले जाइए, नहीं तो आप आराम से श्लोका की रेंज भी यूज कर ही सकते हो। आपके बजट के ऊपर है, आप मिक्स मैच करके भी यूज कर सकते हो। मेरा रह गया, मैं भूल गई, मैं आपको बताना चाहूंगी, कई लोगों की स्किन में क्या होता है भैया, एजिंग भी है और स्किन में डैमेजेस भी है, तो क्या करें, ए रेंज दे या ए रेंज दे, क्या करें। तो आप फ्रेंड्स दोनों मिक्स करके दे सकते हो। मान लो एज भी है, 35+ भी है और स्किन में डैमेजेस भी है। अभी मेरे पास 2 दिन पहले कॉल आया था, मैम मेरी स्किन में रिंकल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं और मुझे रिंकल्स कंट्रोल के रेंज चाहिए, तो कौन सी है। मैंने उनको तुरंत पूछा आपकी एज कितनी है, उन्होंने बोला 34। मैंने बोला बहुत कम एज में आपके रिंकल्स आ गए, तो आपको डेफिनेटली एंटी एजिंग वाली रेंज यूज करनी चाहिए। मैंने उनका पूरा पूछा कि आपकी स्किन कौन से टाइप की है, कितने टाइम से रिंकल्स, मतलब आप सामने वाले को पहले समझिए, उनकी स्किन को फिर सजेस्ट करिए। तो मैंने दोनों मिक्स दिया, क्योंकि उनके चेहरे के पे दाग धब्बे भी थे। तो मैंने क्लींजर और टोनर मतलब मिस्ट एंटी एजिंग वाली रेंज का दिया। दूसरा, उनकी स्किन में प्रॉब्लम थे, दाग धब्बे थे, तो मैंने क्या किया, सीरम दिया एंटी स्पॉट वाला, डे क्रीम दी क्योंकि उनकी स्किन ड्राई थी। और फ्रेंड्स, मैंने नाइट के लिए उनको ये नाइट क्रीम दी एंटी एजिंग वाली, क्योंकि उनको एंटी एजिंग भी था और बहुत ज्यादा रिंकल्स थे। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह से आप इस तरह से मिक्स एंड मैच करके भी प्रोडक्ट किसी को दे सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें सामने वाले की स्किन को देखना है, समझना है, उसके बाद आप उनको इस तरह से सजेस्ट कर सकते हो। आप एंटी एजिंग की क्रीम यूज कर रहे हो, आपकी स्किन में एजिंग है, तो हमें वो सप्लीमेंट तो सजेस्ट करना ही है। तो मैंने उनको डिटॉक्स एंड आंवला जूस सजेस्ट किया था। तो इस तरह से आप सप्लीमेंट भी हमें सजेस्ट उनको करना है और हम सबको भी लेना है। तो आई होप आप सबने बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर भी लिया होगा ए रेगुलर रूटीन की रेंज का। ठीक है, अभी बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमारी बॉडी की रेंज, मतलब अभी विंटर चल रहा है तो हमारी बॉडी की कैसे केयर करें। फ्रेंड्स, बहुत सारी शादी पार्टी या मॉल में देखा है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से कपड़े पहन के आते हैं, मतलब लाखों लाखों के उनके ड्रेस होते हैं, हजारों हजारों में उसके ड्रेस होते हैं, लेकिन उसकी हाथ पैर देखे ना तो ऐसे हाथ घुमाओ ना तो क्रैश दिखते हैं, उनकी पैरों की एरिया देखे ना तो फटी हुई लगती है। फ्रेंड्स, कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, लेकिन आप आपकी अच्छी सी बॉडी की भी देखभाल नहीं करोगे ना, तो लाखों के कपड़े पहने हुए भी आपके ऊपर अच्छे नहीं देखेंगे।
फ्रेंड्स, आप आपकी बॉडी को मतलब आपकी स्किन को, आपके हाथ पैर को सही रखोगे ना, लाखों के कपड़े भी नहीं पहनोगे ना, फिर भी आप सुंदर दिखोगे। क्यों? क्योंकि आप आपकी स्किन की और आपकी बॉडी की अच्छे से केयर कर रहे हो। तो हमें हमारी स्किन की अकेले नहीं, चेहरे की नहीं, साथ ही साथ हमें हमारी बॉडी की, हाथ और पैरों की भी केयर करनी है। बहुत ज़्यादा महँगे कपड़े पहनने से कुछ अच्छा नहीं दिखता है फ्रेंड्स। आप खुद की केयर करोगे ना, तो अपने आप आपकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास बॉडी के लिए फ्रेंड्स मॉइस्चर में ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक है हमारा बॉडी बटर है, ग्लिसरीन हनी बॉडी लोशन है, और दूसरा है हमारा विटामिन ई इलेक्ट्रॉन वाला बॉडी लोशन है फ्रेंड्स। इसकी बात करूं तो पहले स्लोका की रेंज की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो बॉडी बटर है ना, जैसा इसका नाम है ना वैसा उसका काम है। उसका नाम क्या है? बॉडी बटर। मतलब ये फ्रेंड्स आप लगाओगे ना, तो आपका जो बॉडी है ना, मक्खन जैसा फील करेगा। सही में बहुत ही अच्छी आपकी स्किन को ये मॉइस्चर देता है। इसके अंदर फ्रेंड्स सिया बटर एंड आलमंड ऑयल है। इसके अंदर सिया बटर की वजह से आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चर करता है, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से विटामिन ई की वजह से आपकी स्किन को नरिश करता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही बढ़िया है। आप सुबह लगाओगे ना, तो आराम से 6-7 घंटा आपकी बॉडी के अंदर मॉइस्चर बना रहता है। तो आप हैंड या पैर के लेग के अंदर, पैर के ऊपर आराम से उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें, तो ये है हमारा ग्लिसरीन हनी बॉडी लोशन। ये जो बॉडी लोशन है ना, उसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया है। इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। आप आराम से हाथ और पैरों के ऊपर यूज कर सकते हो। आराम से आपके हाथों के ऊपर 4-5 घंटे मॉइस्चर देता है फ्रेंड्स। और उसकी बात करें ना, इन दोनों चीज लगाने से फ्रेंड्स आपकी बॉडी में चिपचिपापन नहीं लगेगा, लेकिन आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर करता है। बहुत सारे लोगों को देखा है फ्रेंड्स कि वैसेलीन वगैरह लाके यूज करते हो ना, कई लोग कोकोनट ऑयल बॉडी के ऊपर लगाते हैं, या घर में जो खाने वाला ऑयल होता है उसको भी लगा देते हैं। फ्रेंड्स, ऑयल लगाने से क्या होगा? नो डाउट आप में स्मूथनेस तो आ जाएगी आपकी स्किन के अंदर, लेकिन फ्रेंड्स हम जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे धूल मिट्टी ज्यादातर रहती है एटमोस्फेयर के अंदर, आपकी बॉडी के ऊपर चिपकेगी, जिसकी वजह से आपके हेड पैर काला होता जाएगा। हम बहुत सारे लोगों के हाथ पैर देखे हैं फ्रेंड्स, विंटर में बहुत काले हो जाते हैं। उसका रीजन भी एक ये होता है, पर आप चिपचिपापन वाली कोई भी क्रीम यूज करते हो ना, तो उसमें ब्लैकनेस हो ही जाता है। ये जो प्रोडक्ट है ना फ्रेंड्स, आपकी बॉडी को चिपचिपापन नहीं करेगा। और दूसरा फ्रेंड्स, ये जो लोशन है ना, हमारा यहाँ का इंडियन वेदर को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन वेदर में ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है ड्राइनेस कि हमारी स्किन में बहुत सारे मार्केट के लोशन लगाओ, 1 घंटे के बाद तो ऐसा लगेगा कि कुछ लगाया ही नहीं है। लगाने के बाद तुरंत ही नहीं दिखता है। बहुत सारी ऐसी क्रीम है, लगाया कितना भी लगा लो, लगता ही नहीं कि मैंने कुछ मॉइस्चर लगाया। इसको आप लगाओगे तो डेफिनेटली आप फील करोगे कि आपने मॉइस्चर लगाया हुआ है, क्योंकि ये हमारा यहाँ का वेदर को ध्यान में रख के पूरी रेंज डिजाइन की गई है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा विंटर रिलेटेड। ये जो है फ्रेंड्स, किसी की ऑयली स्किन है, विटामिन ई बेस्ड ऑयली स्किन वाले को आप विंटर में आराम से उसको सजेस्ट कर सकते हो। नहीं तो उसके अलावा हम विंटर के अलावा समर में, मानसून सीजन में आप आराम से यूज कीजिए फ्रेंड्स। ये विटामिन ई बेस्ड है, जिससे आपकी स्किन में जल्दी से डैमेजेस नहीं करेगा, प्रोटेक्ट भी करता है, रिंकल्स भी नहीं आने देगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, इसका भी खुशबू बहुत ही जबरदस्त है। तो ये है हमारा बॉडी लोशन में, आप आराम से उसको यूज कर सकते हो। और दूसरी ये प्रोडक्ट है फ्रेंड, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि विंटर में हर बंदे को जरूरत है उसकी, लेडीज हो या जेंट्स हो। हम यहाँ से हाथ पैरों की केयर कर लेंगे, मतलब यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे, लेकिन पैरों की एरिया को हम अच्छे से कवर नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जो मैंने बताया ना, लाखों का सूट भी कोई मतलब मायने नहीं रखता है। तो हर बंदे को जरूरत है, विंटर में डेली बेसिस पे लगाइए। रोज रात को पैरों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, फाइल से क्लीन कर लीजिए, डस्ट पूरा निकाल दीजिए और लगा के सो जाइए। दिन में आराम से उसको 2 बार आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। ये जो प्रोडक्ट है ना, वो कोकम एंड सिया बटर से बनी है। उसके अंदर अरोमा ऑयल है, टी ट्री भी उसके अंदर ऐड किया गया है, जो हमारे पैरों के अंदर फंगस वगैरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी वे कवर करता है, और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट पैरों को बनाता है, मतलब एरियो को बनाता है। सिर्फ उसको यूज कीजिए, 1 वीक में बहुत ही अच्छे से आपको रिजल्ट उसको देखने को मिल जाएंगे। तो
पहले अच्छे से पैर को क्लीन करना है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विंटर रिलेटेड बॉडी का। फ्रेंड्स, आज हमने देखा डेली रूटीन केयर और पूरी बॉडी में विंटर को कैसे केयर कर पाए। फ्रेंड्स, ऐसे मैंने प्लानिंग किया है कि हर वीक में कोई ऐसा स्किन केयर का सेशन मैं आपके लिए लेके आऊंगी। जैसे हमने आज डेली स्किन केयर देखा ना फ्रेंड्स, उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारा वीकली। मतलब हम सीटीएमपी तो कर लेंगे, लेकिन हम रिमूव नहीं करेंगे ना, तब भी हमारी स्किन में डैमेजेस होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीक में हम ये जानेंगे कि हम वीकली केयर कैसे करें, क्योंकि हमारी बॉडी है ना फ्रेंड्स, रोज लाखों लाखों की संख्या में डेड सेल्स को निकालता है। तो उस डेड सेल्स को भी हमें क्लीन करना चाहिए हमारी बॉडी के ऊपर से। तो हम नेक्स्ट वीक हम ये देखेंगे कि हम वीकली मंथली केयर कैसे करेंगे हमारी स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको आज की ट्रेनिंग से ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गया होगा। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मेरा नंबर आप सबको के पास है ही, नहीं है तो आपकी जो भी एक्टिव अपलाइन है उनसे लेके भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और बात कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने बहुत ही अच्छे से मुझे सुना, समझा, और आई होप सबने नोट डाउन भी किया होगा। और पहले आप समझिए कोई भी चीज को, फिर उसके ऊपर वर्क करोगे ना फ्रेंड्स, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर आप बहुत ही बढ़िया सा बिजनेस कर पाओगे। और स्किन केयर और कॉस्मेटिक ये ऐसी रेंज है फ्रेंड्स कि हर लेडीज को पसंद होती है। हर लेडीज चाहती है कि मैं भी खूबसूरत दिखूं, है ना फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से, सबसे पहले तो हमें खुद को यूज करना है कि जो बिजनेस में हम है ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वो चीज हमारे चेहरे के ऊपर दिखनी चाहिए। जब चेहरे के ऊपर दिखना स्टार्ट होगा ना फ्रेंड्स, तो अपने आप इस प्रोडक्ट की रेंज के ऊपर आप बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर पाओगे। तो खुद पहले यूज कीजिए, उसका रिजल्ट लीजिए, फील कीजिए, फिर लोगों को प्रमोट कीजिए फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज इस सेशन को हम एंड करते हैं, ऑलरेडी टाइम ओवर हो चुका है। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगले सेशन में ऐसे ही एक कोई बढ़िया सा टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।